हेलो एवरीवन, दिस इज सरमद भट्ट टुवर्ड सक्सेस चैनल में आप सबका इस्तकबाल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 370, जो आप सब जानते ही होंगे कि इट इज़ रिलेटेड टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट हैज़ नाउ बिकम अ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या क्या एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आर्टिकल 370 पे क्या क्या पूछ सकते हैं, उस पर जाने से पहले मुझे लगता है कि ब्रीफली इसका जो ओवरव्यू है वो हम देख लेते हैं ताकि समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो इसके लिए हम थोड़ा बैकडेट में जाते हैं। आर्टिकल 370 को समझने के लिए थोड़ा प्रीवियस हम चले जाते हैं आज़ादी के टाइम पे, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था तो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, ब्रिटिश इंडिया था। तो उन सबको क्लब करना एक में एक बहुत मुश्किल काम था, एक आसान काम नहीं था वो, उन सबको जोड़ना। तो उस टाइम पे सबके पास चॉइसेस थे कि इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। तो ऑलमोस्ट सब सॉर्टेड हो ही गया था 15 अगस्त 1947 तक। लेकिन तीन मेजर इश्यूज थे उस टाइम पे, तीन मेजर कन्फ्लिक्ट्स हुए। तीन जो हमारी जगहें थी उनको रिलेटेड तीन मेजर इश्यूज थे। वो क्या क्या थे? एक पहला जूनागढ़ का था। जूनागढ़ का जो रूलर था वो मुस्लिम था, महाबत खान, और पॉपुलेशन हिंदू था। तो वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ चले जाएं, इसलिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन सितंबर में पाकिस्तान के साथ साइन किया। लेकिन लोगों के प्रोटेस्ट करने के बाद वहाँ पे उन्होंने बाद में ये इंडिया के साथ इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। तो हैदराबाद का ये केस था कि हैदराबाद का जो पॉपुलेशन था वो मुस्लिम था, नवाब भी मुस्लिम था, इसलिए वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ जाएं। लेकिन जियोग्राफिक लोकेशन इसका ऐसा था कि पाकिस्तान के साथ जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। तो ये इनके साथ इश्यूज थे। तो रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर ये था कि यहाँ पे उस टाइम पे महाराजा हरी सिंह का रूल था। डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इंडिया के साथ जाना या पाकिस्तान के साथ जाना या इंडिपेंडेंट रहना है। तो ये अभी कन्फ्यूजन चल ही रहा था कि 20 अक्टूबर 1947 को ट्राइबल इन्वेजन हुआ, पाकिस्तान ने अटैक कर लिया जम्मू एंड कश्मीर पे। तो ये जब ट्राइबल इन्वेजन हुआ तो इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस चाहिए थे। तो इंडिया तब तक हेल्प नहीं कर पाता जब तक JNK उसका पार्ट नहीं बनता। तो इसको चलते फिर ये रीज़न रहा कि 26 ऑफ अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महाराजा हरी सिंह के बीच में। और उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के बीच वजह से ही, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो एक एग्रीमेंट था उसके बेसिस पे ही JNK जो है इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कब साइन हुआ? ऑन 26 अक्टूबर 1947। ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे क्या है कि उस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। तो 17 अक्टूबर 1949 को हमारा आर्टिकल 370 को जो है इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया इसको। कौन सी दिन? 17 अक्टूबर 1949 को। तो ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब एनफोर्स हुआ 26 ऑफ जैन 1950 को, तो JNK से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। एक तो आर्टिकल 1 जो डिक्लेयर करता था JNK को एज अ स्टेट ऑफ इंडिया, और दूसरा आर्टिकल 370 विच स्टेट्स अबाउट द टेम्परेरी स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये दो आर्टिकल्स थे विच वर रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। ये जो आर्टिकल 370 था हमारा, ये एक मीडियम था, लाइक एक ब्रिज था जिसके साथ ये एक मीडियम है ऑफ कीपिंग JNK कनेक्टेड टू इंडिया। इसकी वजह से जो है JNK जो है, JNK की जो स्टेट थी वो कनेक्टेड थी इंडिया के साथ आर्टिकल 370 की वजह से। और इसको किसने फ्रेम किया था, इसको किसने ड्राफ्ट किया था? तो N गोपाल स्वामी अयंगर जो थे उस टाइम पे ड्राफ्टिंग कमेटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की थी, यानी जिस कमेटी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, ये उस कमेटी के मेंबर थे। तो उन्होंने ये जो आर्टिकल 370 है इसको फ्रेम किया था। और ये कौन से हमारे पार्ट में है ये भी इंपॉर्टेंट है। उस पर आने से पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 जो इंडिया का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये एक स्पेशल स्टेटस देता था टू जम्मू एंड कश्मीर को। स्पेशल स्टेटस क्या था कि इस स्टेट का, जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी, एक इकलौती स्टेट थी पूरे इंडिया की जिसको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना एक अलग फ्लैग था, और इट वाज आल्सो हैविंग ऑटोनॉमी ओवर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से थी? आर्टिकल 370 की वजह से थी। ये जो आर्टिकल था हमारा 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में है। सॉरी, पार्ट 21 एक्चुअली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तो हमारे उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे और वो 22 पार्ट्स में बाइफर्केटेड था। तो ये जो आर्टिकल था हमारा 370 का, ये पार्ट 21 में था, राइट। और इसका टाइटल क्या था? टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल पावर्स, ये इसका टाइटल था और पार्ट 21 में था। ये आर्टिकल चला आ रहा था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को एक बहुत मेजर लैंडमार्क डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
जिससे आर्टिकल एब्रोगेट किया गया, इस आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर मेकिंग ऑल द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन पास्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ द इंडियाज पार्लियामेंट विद 2/3 मेजोरिटी। तो 5 अगस्त को ये सब हुआ। उसके बाद ये जो एक्ट था हमारा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसकी वजह से आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया, ये जब पार्लियामेंट में पास हुआ तो इसने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट कर दिया, यानी 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। एक तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और ये चीज़, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन थी, ये कब हुई? ये 31 अक्टूबर 2019 को हुई। तो ये ब्रीफली हमने देखा कि आर्टिकल 370 क्या था, उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, थोड़ा बहुत हमने ब्रीफली इसको डिस्कस किया। अब आगे हम देखते हैं कि इस पे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज हैं मेरे पास। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नेम द मिनिस्टर हु अनाउंस्ड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन पार्लियामेंट। तो किसने अनाउंस किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है अमित शाह। मोस्ट ऑफ द लोग नरेंद्र मोदी के साथ जाना चाहेंगे इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अमित शाह। उन्होंने अनाउंस किया था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन पार्लियामेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अगस्त 5 हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। देखिए, जब अगस्त 5 से पहले हमारे पास 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, ये तो था पहले। लेकिन जब आर्टिकल एब्रोगेट हुआ तो हमारी एक स्टेट कम हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पहले स्टेट थी, उसके बाद 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट कर दिया। तो उसके बाद अभी हमारे पास हैं 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज। तो इसका सही जवाब है 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। आगे बढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज फॉर्मली स्प्लिट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज ऑन विच डेट। कौन सी डेट को ये 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट हुआ? ऑप्शंस हैं अक्टूबर 31 2019, नवंबर 30 2019, अगस्त 5 2019 और अगस्त 31 2019। इसका सही जवाब है अक्टूबर 31 2019। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन है। अगस्त 5 को आर्टिकल एब्रोगेट हुआ था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को फॉर्मली 2 यूनियन टेरिटरीज में स्प्लिट कब किया गया? अक्टूबर 31 2019 को। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल विच रिमूव्ड आर्टिकल 370 एंड 35A फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस बिल का नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, जम्मू एंड कश्मीर इंप्रूवमेंट बिल, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 या नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। इसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे हमारा क्वेश्चन है, हु पास द रीऑर्गेनाइजेशन बिल इन पार्लियामेंट टू रिमूव आर्टिकल 370। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह। तो किसने पास किया? ये तो सब जानते ही हैं कि कोई भी बिल पास होता है तो उसको कौन पास करता है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने पास किया था इसको। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी आर। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 22, 18, 20 और 17। देखिए, पहले जब हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी तो हमारे पास 22 डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेकिन जब इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट किया गया तो अभी हमारे पास 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि जो लद्दाख और करगिल का है वो हमने अलग कर दिया। तो ये हमारे पास इसका सही जवाब है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 370 इज डिफाइंड अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस पार्ट में डिफाइन किया गया था इसको, आर्टिकल 370 को? ये आपके ऑप्शंस हैं पार्ट 1, पार्ट 11, पार्ट 3 या पार्ट 21। और इसका सही जवाब है पार्ट 21। पार्ट 21 में इसको डिफाइन किया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में था। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी अपॉइंटेड बाय। उसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या नन ऑफ दीज। इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी इज लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से कौन सा यूनियन टेरिटरी लार्जेस्ट है इंडिया में? ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार, लद्दाख और चंडीगढ़। और इसका सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख का हमारा एरिया जो है वो है 59,146 स्क्वायर किलोमीटर, और जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है वो है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये है इसका एरिया। तो इसका इसलिए ये लद्दाख जो है इट बिकेम लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, राइट। तो ये था आज का वीडियो। क्या क्वेश्चंस हैं? आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल होगी।
Thank you so much for watching.